हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का केमिस्ट्री विद हमारे में बहुत ही वेलकम है। जैसा कि 11th का 2.6 बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों ने 10th पास आउट किया हुआ है किसी बोर्ड से, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल सिलेबस कवर अप किया कराया जाएगा। इसके पहले आपका मोल कंसेप्ट का पार्ट 1 हो चुका है और आज हम लोग पार्ट 2 में ग्राम एटम्स के कंसेप्ट को समझ, ठीक है। तो आज हम लोग इस पार्ट 2 में कंसेप्ट ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, ग्राम परमाणुओं की अवधारणा को समझेंगे। और इसके पहले की क्लास को देखना बहुत ही कंपलसरी है क्योंकि इसके पहले क्लास में मैंने बेसिक चीजों को बताया था, ठीक है। देखिए बच्चों, तो ये जो ग्राम कंसेप्ट का जो सिद्धांत है, दिस कंसेप्ट इज ओनली टू द एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन पॉली एटॉमिक स्टेट। इसका मतलब वैसे परमाणु जो क्या रहते हैं पॉली परमाणु अवस्था में हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम आपको बोलेंगे ऑक्सीजन, तो क्या आप ऑक्सीजन को वो भूलिएगा? नहीं, ये O2 के फॉर्म में रहता है। अगर हम बात करें क्लोरीन गैस की बारे में बात करें, क्या सीएल क्लोरीन जब गैस की बात करें तो क्या आप सीएल सीएल भूलिएगा? नहीं, सीएल को हम बोलेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं फास्फोरस, ये दो पार्ट में एग्जिस्ट करता है, P4 या P8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये जो ग्राम परमाणु का जो सिद्धांत है, ये वैसे तत्वों के लिए अप्लाई होता है जो प्रकृति में पॉली के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो या दो से अधिक में। जैसे ऑक्सीजन तो आपका O3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, हम जानते हैं। इन सभी तत्वों के लिए स्पेशली यूज होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास का तो कल हम डिफिनेशन बता ही चुके थे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ वन एटम बाय 1/12 ऑफ द वेट ऑफ कार्बन। इसका मतलब, और एएमयू भी कह सकते हैं। ये एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास यूनिट कल हम बता चुके हैं इसको अच्छी तरह से। तो कल की क्लास में मैंने बताया था अच्छी तरह से डिफरेंसेस कि एएमयू और ग्राम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको अच्छी तरह से हम बताए थे। तो कल की क्लास में जाकर के जरूर देख ले। तो तो सबसे पहले इसको हम दो केस में समझेंगे। तो केस वन में हम लोग समझते हैं पहले, द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन जी ग्राम ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक मास इज ए। मतलब शॉर्टकट में आपको समझना है कि मान लीजिए किसी का एटॉमिक मास परमाणु भार ए दिया हुआ है, ठीक है। परमाणु भार ए तो ऑलरेडी होता ही है, और दिया गया द्रव्यमान जी है, गिवन वेट, ठीक है। तो जी क्या हो गया? दिया गया द्रव्यमान, ठीक है। और ए क्या हो गया? एटॉमिक मास। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें ग्राम एटम्स निकालना है। तो ग्राम एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन बाय एटॉमिक मास। शॉर्टकट में याद रखना है, ठीक है। तो ग्राम एटम्स अगर निकालने के लिए पूछा जाए तो क्या याद रखना है? गिवन बाय एटॉमिक मास, जी फॉर गिवन और ए फॉर एटॉमिक मास। तो दिया गया द्रव्यमान बटे आपका परमाणु भार, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम एटम्स इन 142 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। तो कह रहा है कि क्लोरीन के 142 ग्राम में ग्राम एटम्स की संख्या निकालिए। तो क्या निकालना है हमको? तो जब भी क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले आपको लिखना है क्या क्या दिया हुआ है। तो जी दिया हुआ है, जी फॉर गिवन वेट कितना है? 142 ग्राम। कितना है? 142 ग्राम। और हम जानते हैं क्लोरीन का अगर एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होता है? 35.5 ग्राम। कितना होता है? 35.5 ग्राम। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 142 बटे 35.5। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर लगभग ये 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये ग्राम एटम्स की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ग्राम परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ग्राम एटम्स का कितना हो गया? 4। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, ध्यान समझना है, कुछ नहीं करना है। गिवन वेट बाय एटॉमिक मास। जैसे कि और एक क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि ग्राम एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो कह रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ग्राम एटम से हमको वो बताना है, ठीक है। कितने ग्राम में? 16 ग्राम। तो ग्राम एटम्स निकाल लेंगे। तो ग्राम एटम्स का फॉर्मूला अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा। ग्राम एटम्स मतलब परमाणुओं की, ग्राम परमाणु की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट दिया गया कितना है? 16। और परमाणु भार कितना होता है इसका हम जानते हैं, ऑक्सीजन का 16 ही होता है। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1। तो मेरा ग्राम परमाणु की संख्या 1।
ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु। इस पर बेस्ड और एक, अब हम इस पर एक केस 2 पर समझते हैं। ठीक है, केस 2 का चित्र समझते हैं। केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या है, अब हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। देखिए ध्यान समझिए, वहां पर बोला गया था ग्राम एटम्स, लेकिन अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। मतलब एक तत्व होगा जिसका परमाणु द्रव्यमान ए है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, ए है, और जी क्या है, दिया गया द्रव्यमान है। तो ग्राम परमाणुओं की संख्या, वहां पर था ग्राम परमाणु, अब बोला जाएगा ग्राम परमाणुओं की संख्या, एटम्स। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और उधर क्या था, ग्राम एटम्स था। तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ये नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या करना है, सिर्फ आपको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। कल हम क्या कंसेप्ट बताए थे कि एक मोल किसी भी तत्व के, एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब एक मोल में टोटल इतना होता है। यहाँ पर एक ग्राम एटम्स में क्या होगा, एक ग्राम एटम का मतलब यहाँ पर एक मोल हो जाएगा। ठीक है, इसे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु भार इंटू n0। ये n0 क्या है, एवोगाड्रो नंबर ही है ना। ठीक है, तो n0 क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, कल बता चुके हैं। और नोट याद रखना है कि द concept of gram atom is useful in radioactivity as it gives us number of nucleus। का मतलब कि हम अगर परमाणुओं के, जो होता है नाभिकों की संख्या, नाभिकों की संख्या अगर निकालने में स्पेशली इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। किस सिद्धांत का, ये जो अभी हम लोगों ने देखा, ग्राम एटम्स का सिद्धांत। तो ग्राम परमाणु का सिद्धांत जो है, इसका जनरली यूज हम लोग कहाँ करते हैं, नाभिकों की संख्या निकालने में। ठीक है, the concept of gram atom is useful in radioactive as it gives us number of nuclei। ये क्या करता है, हमको नाभिकों की संख्या निकालने में हेल्प करता है। तो अगर नाभिकों की संख्या हम बात करें, तो परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम परमाणु इंटू Na। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ नाभिक, जितना नंबर ऑफ एटम्स आएगा उतना ही नंबर ऑफ नाभिक भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक एटम में क्या होता है, एक नाभिक होता है। उसी प्रकार जितने एटम्स होंगे उतने नाभिक होंगे। तो नाभिकों की संख्या निकालने में हम जनरली ग्राम एटम के कंसेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एटम्स, बोल रहा है नंबर ऑफ एटम्स मतलब कुल परमाणु की संख्या इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। कह रहा है कि 56 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या निकालें। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु का नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 14, और सिर्फ इसको इंटू कर देना है किससे, Na से, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करेंगे तो 14 चौका 56, 4 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 मेरा इतना हो जाएगा, या हम शॉर्टकट में 4Na भी आंसर लिख सकते हैं। तो इस पर बेस्ड धीरे धीरे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो क्लासेस आपका चल रहा है, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक चलेगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ही बढ़ेगा, घबराना नहीं है। जितने भी बच्चे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल सिलेबस हम कवर अप करेंगे, तो डोंट वरी, चिंता नहीं करना है। धीरे धीरे होगा, आराम आराम से पढ़ना है, और आपको क्या करना है, नोट भी करते जाना है। एक अच्छा कॉपी बनाइए, आप लोग सारे कंसेप्ट को एक बार आप लोग नोट कीजिए, डेली नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वन एटम ऑफ एन एलिमेंट वेट 6.644 into 10 to the minus 23 to calculate the number of gram atoms in 40 kg। मतलब कह रहा है कि एक तत्व का एक परमाणु का वजन इतना है। ध्यान समझना है, क्या कह रहा है कि एक परमाणु का सिर्फ वजन कितना है, एक परमाणु का वजन कितना है, 6.644 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, एक परमाणु का वजन है। ठीक है, तो कह रहा है कि 40 केजी में ग्राम एटम्स की गणना ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है, ग्राम एटम्स निकालना है। ठीक है, ग्राम परमाणु निकालना है। तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया बटे परमाणु भार। तो दिया गया तो मेरा 40 केजी है, कितना है, 40 केजी। तो इसको हम ग्राम में बदल रहे हैं, क्योंकि जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ग्राम में ध्यान देना है। अब दिया गया, अब परमाणु भार अब निकालना है, एटॉमिक मास।
वो कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं एटॉमिक मास निकालने का मतलब है कि 6.022 इंटू 10 to 23 का, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक परमाणु का इतना दिया हुआ है, तो एक परमाणु का इतना, इसलिए हम लोगों को कितना निकालना है? 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स का निकाल लेंगे, तब जो है वो कहलाएगा मेरा एटॉमिक मास। इसका कितना निकल जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू क्या हो जाएगा 6.644 इंटू 10 to the power-23। सोल्व करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। फाइनली हम देखेंगे तो लगभग 40 के आसपास में आएगा, 40 पॉइंट समथिंग आ गया, तो आपको 40 मानना चाहिए। इसका मतलब परमाणु भार कितना आ गया मेरा? 40 आ गया। अब परमाणु भार को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये 40 पुट कर दिए, ये 40 कट गया, तो मेरा ग्राम एटम्स कितना आ गया? 10 to the power 3। ये मेरा बी नंबर है। देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने ग्राम एटम्स, कंसेप्ट ऑफ ग्राम एटम्स को समझा। ग्राम एटम का कंसेप्ट क्या है, सीधा शॉर्टकट में आपको याद रखना है, ये दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु, दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु भार, ठीक है। और इस कंसेप्ट का यूज हम जनरली न्यूक्लियस को डिटरमाइन करने में करते हैं, और वैसे तत्वों के लिए अप्लाई होता है जो पॉली एटॉमिक के फॉर्म में इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्राम मोल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जीएमएम क्या है, जीएएम क्या है, ठीक है। तो ग्राम मोल के कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो क्लासेस से आप कंटिन्यू जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।